अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ैन अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटिंग। ओके, आज हम बीकॉम पार्ट 1 का क्वेश्चन बैंक रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, जो कि 2017 का रेगुलर का क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें नेम ऑफ कंपनी लिखेंगे, इब्राहिम एंड कंपनी, जो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो इब्राहिम एंड कंपनी हमने सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी लिखा, उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन की हेडिंग डाली, उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड ऑन जून 2017, जब भी पीरियड एंड हो रहा है वो डेट डाल दी। ठीक है, ओके। तो 5 ईयर आप लोग निकाल लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। स्टार्टिंग क्वेश्चन हमारा हो रहा है इब्राहिम कैशबुक एट Ibrahim Cashbook as at June 30, 2017 showed a debit balance of rupees 8,800। कैश बुक का हमारे पास डेबिट बैलेंसेस गिवन है, जो कि हम सबसे पहले अनएडजस्टेड बैलेंस में लिखेंगे कैश बुक वाले कॉलम में 8,800। उसके बाद हमें गिवन है स्टूडेंट वेयर इज़ द बैंक स्टेटमेंट एट द सेम डेट। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। सेम डेट इंडिकेट अ डिफरेंट बैलेंस दैट इज़ rupees 9,042 9,042 the following transaction were discovered। okay, 9,200 जो हमारे पास बैलेंस, 9,042 जो बैलेंस हमारे पास गिवन है वो पासबुक का यानी कि बैंक का बैलेंस गिवन है। ठीक है, तो अनएडजस्टेड बैलेंस लिखे। सबसे पहले कैश बुक में हमने बैलेंस लिखा जो कि हमारे पास 8,800 था। उसके बाद पासबुक का बैलेंस जो कि बैंक का बैलेंस था वो हमने मेंशन कर दिया 9,042। इसके बाद स्टूडेंट एंट्री नंबर आप 1 देखें क्वेश्चन में, द बैंक स्टेटमेंट शोड अ स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑफ 385 फॉर इंश्योरेंस। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ स्टैंडिंग ऑर्डर का, कि ऑटो इंस्ट्रक्शन आपने मार्क की हुई है अपने अकाउंट पे कि जैसे ही 31 या फर्स्ट डेट आए उसमें आपका ऑटोमेटिकली आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑर्डर के ऑप्शन से ऑटोमेटिक पे हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लेस स्टैंडिंग ऑर्डर हमेशा कैश बुक में से लेस होता है, जो कि अमाउंट था 385, ये हमने माइनस कर दिया। ठीक है, स्टैंडिंग लेस लिखा, हमने मेंशन किया लेस स्टैंडिंग ऑर्डर 385। ओके, इसके बाद एंट्री नंबर 7 है, हुज़ैफा हैड पेड अ सम ऑफ रुपीज़ 577 डायरेक्ट टू द बिजनेस अकाउंट। हुज़ैफा ने पेमेंट की है। ठीक है, हुज़ैफा ने पेमेंट की है। हमारी कंपनी कौन सी है, इब्राहिम एंड कंपनी, जो कि मैंने देखे टॉप पे लिखा हुआ है इब्राहिम एंड कंपनी, लेकिन हुज़ैफा पे कर रहा है। हुज़ैफा मतलब पे कौन कर रहा है, ये हमारा एज अ कस्टमर है। कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया बैंक में अमाउंट। तो ये हमारा जो कंपनी का अकाउंटेंट है उसको तो मालूम नहीं है कि बैंक में हमारा डिपॉजिट हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, तो कंपनी का अकाउंटेंट क्या करेगा, डायरेक्टली डिपॉजिटेड जो भी होगा, जब भी डायरेक्ट डिपॉजिट मेंशन होगा या इस तरह से थोड़ी सी वर्डिंग वो आपको ट्विस्ट करके देगा, तो उसको हम क्या करेंगे, जो कि एंट्री नंबर हमारी 2 है, उसको हमने ऐड किया डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय हुज़ैफा ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया 577, हमने कैश बुक में ऐड कर दिया। ओके, इसके बाद स्टूडेंट एंट्री नंबर 3 है हमारी चेक नंबर। चेक नंबर मेंशन है यहाँ पे, और आगे है चेक नंबर है हमारा 526546 ऑफ रुपीज़ 650 वॉज अनप्रेजेंटेड। जब भी अनप्रेजेंटेड होगा उसका मतलब ये है कि कंपनी में से चेक इशू हुआ है और बैंक के अकाउंट में आपको प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, यानी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, आपने सैलरी दी है अपने एम्प्लॉयज़ को, अकाउंटेंट ने सैलरी चेक इशू किए हैं, जो कि बैंक को ये बात नहीं मालूम। ठीक है, अब जब रिकनसाइल करने बैठा हमारा कंपनी का अकाउंटेंट, तो उसने देखा यार मैंने तो चेक भी इशू किया था, वो हमारे पास जो है वो बैंक में शो नहीं हो रहा। तो कंपनी का अकाउंटेंट क्या करेगा, पासबुक में से उसको माइनस कर देगा। तो हमने इंस्टूडेंट मेंशन किया लेस अनप्रेजेंटेड चेक 640। ओके, इसके बाद स्टूडेंट जो हमें ट्रांजैक्शन गिवन है एंट्री नंबर 4 है डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिट टोटल अमाउंट 605। अच्छा, डिपॉजिट तो हो गया, मतलब बैंक में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, यानी कंपनी के अकाउंटेंट ने चेक रिसीव किया और अपनी पार्टी से चेक रिसीव किया, जिसको भी प्रोडक्ट वगैरह सेल आउट की थी उससे चेक रिसीव किया और राइडर को कहा कि इसको क्लियरेंस में जो है वो प्रोसेस करवा दो।
ठीक है, क्लियरेंस में प्रोसेस करवा दो। तो राइडर को चेक दे दिया, अब वो प्रोसेस होने में उसको टाइम लगता है। जब भी हम अदर बैंक का चेक होता है तो प्रोसेस होने में उसको 1 से 2 दिन लगते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट कि हमने जो भी अमाउंट थी उसको क्या किया, एड डिपॉजिट इन ट्रांसिट 605। ये डिपॉजिट तो हो गया है लेकिन अभी इन प्रोसेस में है, चेक तो वैलिड है और डिपॉजिट होगा भी लेकिन उसको टाइम लगेगा। तो इस वजह से हमने क्या किया, एड डिपॉजिट इन ट्रांसिट। ये भी फिक्स हेड है, जब भी क्वेश्चन में मेंशन हो डिपॉजिट इन ट्रांसिट या इस तरह की वर्डिंग हो, डिपॉजिट नॉट येट क्रेडिट टोटल अमाउंट जो इसमें गिवन था 605, ये हमने पासबुक में यानी बैंक के कॉलम में ऐड कर दिया। ओके, इसके बाद एंट्री नंबर है हमारी स्टूडेंट, एंट्री नंबर 5। ओके, अ चेक ऑफ ₹654 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट 456। अच्छा, यहाँ पे हम एरर है ये बेसिकली, इसमें हम देखेंगे कि गलती किसने की है और एक्चुअल सही अमाउंट हमारा क्या है और डिपॉजिट हुआ है या पेमेंट हुई है, ठीक है, डिपॉजिटेड हो रहा है या पेमेंट हो रही है। तो 3 चीज़ें देखते हैं जब भी हमारे पास एरर आएगा स्टूडेंट। एरर की पहचान क्या है कि इसमें हमें 2 अमाउंट गिवन होंगे और ये मेंशन होगा कि एरर यूजली रिकॉर्डेड या रॉन्गली रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये मेंशन होगा, एक हो गई, इसमें हमें 2 अमाउंट गिवन होंगे। दूसरा हमें ये मेंशन होगा कि किसने गलती की है और तीसरा हमारे पास होगा कि कौन सा रिसीविंग हो रही है या पेमेंट हो रही है, ठीक है। इन सब को हाईलाइट कर लीजिए, पहले तो अमाउंट और रिसीविंग हो रही है या पेमेंट हो रही है और गलती किसने की है, मिस्टेक किसने की है, ठीक है। तो एंट्री नंबर 5 में हमारी स्टूडेंट क्या हो रहा है, अ चेक ऑफ ₹654 रिसीव फ्रॉम द कस्टमर वॉज डिपॉजिट इन द बैंक बट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट 454। इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकाला, 654 में से माइनस किया हमने 454, तो हमारे पास 200 का डिफरेंस आया। अब यहाँ पे स्टूडेंट हो रही थी हमारे पास चेक रिसीव हो रहा था बैंक में और बैंक ने गलती की है, ठीक है, चेक रिसीव हुआ है हमारा बैंक में और बैंक ने गलती की। अमाउंट था 654 का, बैंक ने उसको क्या किया, 454 से रिकॉर्ड किया, मतलब कम रिकॉर्ड किया बैंक में डिपॉजिट करते वक्त। तो गलती कहाँ से हुई है, बैंक से हुई है। सही कहाँ से होगी, बैंक के कॉलम में से ही होगी जो कि कंपनी का अकाउंटेंट करेगा सही। तो 200 का इन दोनों का डिफरेंस आया, ये 200 हमने ऐड किया और हमने इसमें वर्डिंग लिखी स्टूडेंट, एड अंडर स्टेटमेंट इज रिकॉर्ड बाय द बैंक एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। एट द टाइम ऑफ के बाद लिख दें डिपॉजिट, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक नहीं बल्कि ये क्या कहते हैं, ये वर्डिंग थोड़ी सी वहाँ छुप गई। तो इसको हम क्या करेंगे, 200 हमने ऐड कर दिया और वर्डिंग हमने ये लिख दी, ठीक है। इसके बाद एंट्री नंबर स्टूडेंट 6 पे आ गए हम। एंट्री नंबर 6 है हमारी, द बैंक हैड चार्ज 25 फॉर सर्विस फी एंड 20 फॉर चेकबुक चार्जेस। ओके, बैंक ने हमें चार्जेस जो है वो डिडक्शन किए हमारे अकाउंट से। ये कंपनी के अकाउंटेंट को तो नहीं पता। अब जब कंपनी के अकाउंटेंट ने स्टेटमेंट देखी तो उसने कहा ये डिडक्शन जो हुई है ये हम अपने पास से माइनस कर देंगे। जब भी बैंक चार्ज करेगा XYZ कोई भी चीज़, वो कैश बुक में से माइनस होगी, जो कि हमने लिखा नंबर 1 पे चार्जेस है बैंक सर्विस चार्जेस 25 रुपीज़ से, उसके बाद हमारे पास लेस बैंक के चेकबुक चार्जेस हमारे पास ये 20 रुपीज़ से हमने माइनस कर दिया। ओके, एंट्री नंबर 7 है स्टूडेंट, द बैंक हैड रिसीव्ड अ क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ 260 फ्रॉम द डिविडेंड ड्यू टू द फर्म। ओके, डिविडेंड मतलब ये हमने कोई शेयर्स वगैरह जो लिए हुए थे, इस पे हमें डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट मिला है 260 से। तो बैंक में जब रिसीव हुआ एज इट इज़, बैंक ने तो आपके अकाउंट को इंक्रीज कर दिया होगा लेकिन कंपनी के अकाउंटेंट ने तो नहीं किया होगा। तो कंपनी का अकाउंटेंट क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा डिविडेंड बाय द बैंक। अच्छा, डिविडेंड लिखा हुआ है या क्रेडिटेड लिखा हुआ है, XYZ, जब भी क्रेडिट लिखा हुआ आ जाए कि क्रेडिटेड बाय द बैंक, इसका मतलब आपका अकाउंट बैंक में इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, तो आप उसको हमेशा कैश बुक में ऐड कर देंगे। यहाँ पे अमाउंट हमें गिवन है डिविडेंड 260 का, 260 हमने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास डिविडेंड हो गया।
अब इन सब को आप अनएडजस्टेड बैलेंस को जो वैल्यू प्लस की है उसको प्लस करते जाइए और जो माइनस की है उसको माइनस करते जाइए। एंड में हमारे पास स्टूडेंट एडजस्टेड बैलेंस जो आएगा वो दोनों साइड्स का इक्वल, जो कि 9207 आया, दोनों साइड्स का इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, इसकी रिक्वायरमेंट में था, रिक्वायरमेंट भी चेक कर लीजिए। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमने बना दी। और इसके बाद थी प्रिपेयर एंट्रीज इन जर्नल फॉर द रिलेवेंट आइटम्स। ओके, तो ये अगर आपको समझना हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स में या मेरे मोबाइल नंबर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और ये है कि मैं आपको तमाम इस हवाले से गाइड कर दूंगा। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 0345 313 6414, ये मेरा नंबर, ठीक है, यहाँ पे पूरा आ रहा है, आप नोट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सेशन में हम 2017 का प्राइवेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।